क्या आप जानते हैं, जब द्रौपदी का अपमान हुआ था तब स्वयं कृष्ण को द्वारका से आना पड़ा था। लेकिन सवाल ये है, आखिर द्रौपदी की सहायता के लिए श्री कृष्ण ने कौन सी गुप्त योजना बनाई थी? क्या आप जानते हैं, महाभारत की कथा में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब नारी की शक्ति का अपमान हुआ, जब द्रौपदी को उसके ही पिता के राज्य से दूर कर दिया गया, तब स्वयं द्वारका से श्री कृष्ण वासुदेव को आना पड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि द्रौपदी केवल एक स्त्री नहीं बल्कि भविष्य में धर्म की स्थापना का कारण बनने वाली है। लेकिन प्रश्न ये है, आखिर श्री कृष्ण ने ऐसी कौन सी योजना बनाई जिससे एक अपमानित पुत्री फिर से अपने पिता के हृदय में स्थान पा सके? आइए जानते हैं इस अद्भुत और रहस्यमयी कथा को। स्त्रियों के साथ ऐसा व्यवहार योग्य नहीं। उसकी शक्ति का उचित सम्मान होना आवश्यक है। आप महाराज से क्षमा क्यों नहीं मांग लेती राजकुमारी? मांग लूंगी क्षमा। मेरे हाथों पिताश्री का अपमान हुआ है, अवश्य मांग लूंगी क्षमा। किंतु उससे पहले ये सिद्ध करूंगी कि नारी का स्थान नीचे नहीं होता। पर आप तो अकेली है राजकुमारी, कैसे करेंगी बच्ची? आपकी सहायता कौन करेगा? तुम पानी में कूदने वाली हो या पानी तुम पर कूदे इसकी प्रतीक्षा कर रही हो? क्षमा करना, मैं अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। वस्त्रों से तो राजकुमारी प्रतीत होती हो। कहीं ये वस्त्र और आभूषण कांपिल्ले से तो नहीं चुराए? नहीं, पूछ रहा हूं क्योंकि कांपिल्ले नगरी और उसकी संपत्ति का स्वामी हूं मैं अब। यदि कांपिल्ले से वस्त्र और आभूषण चुराए हैं तो लौटा देना, अन्यथा तुम्हें दंड मिलेगा। कौन हो तुम? अब तुम्हारा किस प्रकार हो गया कांपिल्य? मैं कृष्ण वासुदेव नाम है मेरा। कांपिल्य नगर को पराजित कर उसे अपनी संपत्ति बनाने जा रहा हूं। अकेले युद्ध करोगे? अकेले कोई किस प्रकार युद्ध कर सकता है? सामने कोई युद्ध करने वाला तो होना चाहिए ना। मैं कांपिल्य के राजा द्रुपद और उसकी सेना के साथ युद्ध करूंगा। देखते हैं मेरी कुमोदकी गदा को कौन शांत कर पाता है। तो यही थी श्री कृष्ण की अद्भुत और गूढ़ योजना, जहां एक अपमानित पुत्री को फिर से अपने पिता का प्रेम मिला और संसार को यह संदेश मिला कि नारी कभी कमजोर नहीं होती। जब धर्म पर संकट आता है तो स्वयं श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं, क्योंकि जहां सत्य है, जहां धर्म है, वहां भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदैव रहता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।